दरअसल दिल्ली में पढ़ने के दौरान विवेक अपने दोस्तों के साथ गंदी फिल्में देखकर जल्दी ही जवान हो गया था। हालांकि उसकी उम्र अभी महज 18 साल थी। विवेक को इतनी समझ तो थी कि अगर दिल्ली में गलत तरीके से सेक्सुअल जिंदगी शुरू की तो वह एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएगा। विवेक छुट्टियों में झारखंड के हजारीबाग जिले में रह रही अपनी प्रेमिका रश्मि से मिलने आता रहता था। जब वह रश्मि से मिलता तब उसकी आंखों के सामने ब्लू फिल्मों का नजारा होता। वो भूल जाता जो उसे बेकाबू कर देता था। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाना शुरू किया और रश्मि को दिमागी तौर पर सेक्स करने के लिए समझाने बुझाने लगा। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप का जमाना है। लड़का और लड़की बिना शादी के आराम से एक साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस संबंध में कोई बच्चा भी हो जाता है तो उसे पिता की जायदाद में से हिस्सा भी मिल जाता है। भोली भाली रश्मि ने कभी यह नहीं पूछा था कि इस संबंध में बच्चा हो जाने के बाद लड़की की हैसियत क्या होती है। क्या उसे भी पति की जायदाद में कोई हिस्सा मिलता है अगर पति उसे छोड़कर दूसरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप बनाता है। तो रश्मि अक्सर उसे समझाती, देखो हम लोगों को उस परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग मानते आ रहे हैं। हम लोगों और समाज के लिए शादी के बाद ही जिस्मानी संबंध बनाना बेहतर है। इसलिए जब तक शादी ना हो जाए तब तक सब्र रखना होगा। जोश में आकर विवेक झट से तैयार हो गया और बोला, ठीक है, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। अब तो खुश हो जाओ तुम। इतना कहते हुए उसने रश्मि को धीरे धीरे अपनी बाहों में ले लिया। रश्मि ने शादी के वादे पर भरोसा करके कुछ नहीं कहा और दोनों ने जिस्मानी संबंध बना लिए। रश्मि उस रात अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आज जो हुआ क्या वह सही था। फिर वह आगे सोचने लगी कि जिस्मानी संबंध बनाने से विवेक और ज्यादा संजीदगी से हमारे रिश्ते के बारे में सोचेगा और हम लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। उधर विवेक यह सोच रहा था कि आसानी से संबंध बनाने के लिए एक लड़की तो मिल गई जिससे कोई खतरा भी नहीं है समाज के लोगों से और न ही एड्स जैसी बीमारी से। विवेक अब खुश था और रश्मि को किसी से ना कहने की सख्त हिदायत देकर वह दिल्ली चला जाता और फिर जब लौट कर आता तो रश्मि के साथ वही पुराना देह सुख का खेल खेलते। इस बार जब विवेक आया तो वह रश्मि को एक सुनसान जगह पर ले गया और अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के बाद विवेक ने पूछा, रश्मि आज मजा नहीं आया, खेल में क्यों जिंदा लाश बनी रही तुम पूरे खेल के दौरान। रश्मि को डर लगा कि कहीं वह दिन भी ना आ जाए जो पेट से ना हो जाऊं। उसने मन ही मन तय किया कि अब आगे वह ऐसा नहीं करेगी। जब दूसरे दिन विवेक फिर रश्मि को देह का खेल खेलने का न्योता देने आया तो उसने दो टूक कहा, विवेक जब तक हम लोग शादी नहीं कर लेते तब तक हम नहीं खेलेंगे। विवेक ने रश्मि को समझाते हुए कहा, ठीक है, हम लोग जल्द ही शादी कर लेंगे। दूसरे दिन उसने रश्मि को फिर मिलने के लिए बुलाया पर वह नहीं गई। विवेक का पागलपन हद तक बढ़ गया था। वह रश्मि को ढूंढ रहा था। रश्मि उस शाम को विवेक को मिलने गई तो वह उसे देखते ही फट गया पड़ा। उसने सड़क पर ही उसे गोद में उठा लिया और भागने लगा मानो किसी सुनसान जगह पर जल्दी से पहुंच जाना चाहता। रश्मि को अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। वह समझ रही थी कि अगर कोई खिलाफत नहीं करेगी तो विवेक उसे अपनी हवस का शिकार बना लेगा। उसने अपने आप को उसकी गोद से झटक दिया और दोनों एक दूसरे पर गिर पड़े। विवेक ने मौका देख अपने होठों को रश्मि के होठों पर रख दिया। रश्मि उसे भटकते हुए अलग हो गई और बोली, बस अब और नहीं। होश में अंधा विवेक यह सुनकर तिलमिला गया था। लड़की सामने है पर वह कुछ नहीं कर सकता। उसने तुरंत रश्मि को बहलाने के अंदाज में कहा, ऐसा करो तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, वहां हम दोनों शादी कर लेंगे। यह सुनकर मासूम रश्मि खुश हो गई और दूसरे दिन अपने माता पिता को बिना बताए वह शहर से दूर रेलवे स्टेशन पर विवेक की बताई जगह पर पहुंच गई। वहां विवेक उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, दिल्ली ले जाने के लिए नहीं बल्कि उसे दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। रेलवे स्टेशन पर विवेक ने रश्मि को जहर मिला समोसा खिला दिया। इस तरह सेक्स संबंध से रश्मि का मना करना विवेक के मन में हवस के उस सैलाब को जल्द ही उसे बहाकर आज जेल की काल कोठरी में ले आया। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।